आपका काम करने का तरीका कुछ हो रहा, आप सीधे ठोक देगा ना यार। हम इतनी बात नहीं कह सकते। कल की बात है, कल वहाँ बैठे थे तो मैं ना मनु एसडीएम साहब ने फोन करा भी कहा आप ऐसा करो यहाँ पहुँचो कल वाले पॉइंट पे। मैं कहा जी अरे अमन ने कहा मैं वहाँ बैठा वहाँ कैंट के बैठे 2-3 एमसी। मैं कहा मैं बेचारे अपनी 2-3 मांगा रखा उसके पास में मांगा ऐसी वहाँ भी ऐसा करना जी बाढ़ की स्थिति ज़्यादा खराब है, कल भी छुट्टी करा देना क्योंकि पानी पूरी तो वहाँ पड़ता नहीं और तो मैं कुछ कह नहीं सकते। बाढ़ की स्थिति ज़्यादा खराब एरिया जी कहा तो थोड़ा बहुत ऐसा वो कर दो, थोड़ा सा कैंप लवा दो, बस इस तरह की बात हो। मैंने तो इनकी निपट जाते हो फिर अपने वाली तरफ लेंगे इनू कर लेंगे इतना बेचारे ने। तेरा मैं कम से कम 15 मिनट लेट गए और कहने लगे भी आप लेट है। तो ये अपने सोनिया कॉलोनी वासी यहाँ पर पहुँचे हैं सतीश सिद्धिमान जी के पास, पार्षद श्री सतीश जी मान जी के पास, क्योंकि पानी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमारे सतीश जी जो है अपनी तरफ से वासियों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं सतीश जी? नहीं देखो घबराने की जरूरत नहीं है जी। हुआ क्या है पानी का लेवल थोड़ा सा जो आपका सोनिया कॉलोनी के अंदर बढ़ा है, यहाँ पे ना जो पानी निकासी के लिए एक मेन रोड के ऊपर एक बड़ा नाला सा बनाया है जिसके नीचे से पानी जो हमारा जो पीछे बांध ना बनाया हुआ है प्रशासन ने, जो प्रशासन की नाकामी है। और प्रशासन में भी मैं तो उसमें कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो नाकामी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। उन्होंने 2023 के अंदर जो बाढ़ आई है उससे सबक नहीं लिया, 25 के अंदर अभी 29 तारीख को आई है उससे सबक नहीं लिया। उसके बाद उनके पास समय था, उस समय से उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी कि जिससे कि यहाँ पर बचाव किया जा सके। वो एक टेम्परेरी बांध बना सकते थे, उन्होंने वो नहीं बनाया। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो नाकामी है वो प्रशासन के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट की है। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं, इस धांधली के अंदर संलिप्त हैं, इसको गहरा खुदवाने के आदेश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये सही तरीके से गहरी नहीं खोदी गई, वो बांध नहीं बनाया गया। जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है उसके पर डायरेक्ट सीधी कार्रवाई करवाई जाएगी। जी अभी आपने आश्वासन दिया है, कि सीएम साहब का यहाँ पर दौरा है। बिल्कुल जी। तो क्या मांग रखेंगे मुख्य जो है इस एरिया के लिए अपने वार्ड 12 के लिए? मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में आऊँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आप जान माल के सुरक्षा के लिए खड़े रहें। और उन्होंने प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि इस एरिया से जो फ्लड का पानी है वो जल्द से जल्द बाढ़ का पानी बाहर निकाला जाए और लोगों को सुरक्षित किया जाए। तो यहाँ पर पूरा प्रशासन पूरा अमला यहाँ पड़ा रहा। उसके अंदर सबसे ज़बरदस्त जो रोल रहा है वो हमारे डीसी साहब का और हमारे एसडीएम साहब का। और अब मानकर चलिए कि सबसे ज़बरदस्त जो तीसरे पॉइंट पर रोल रहा है हमारी नगर परिषद का रहा है। नगर परिषद के कर्मचारी ढाल बन के खड़े रहे मेरे साथ, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी है, पूरे संसाधन मेरे को दिए गए और हर तरह से हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमारे तक मुहैया कराई गई। एसडीएम साहब स्वयं हर समय मेरे से रिपोर्ट ले रहे हैं कि क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है, पानी का लेवल कितना है, कितना घटा है, क्या बढ़ा है। वो सवेरे भी यहाँ आए थे मेरे पास, उन्होंने जाकर के देखा कि पानी की निकासी को एक बार चेक करते हैं। तो मैंने उनसे बात करी कि ये जो जलकुंभी है इसके अंदर फंस रही है, इसकी वजह से पानी थोड़ा स्लो हो गया पीछे से आना, इसको पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो आज वो पॉपलाइन मंगा करके एक बड़ी मशीन है उसके साथ उसको बिल्कुल साफ करा दिया गया। उसके बाद थोड़ा सा जब ये पानी पूरी स्पीड से आगे और निकलना शुरू हुआ तो थोड़ा सा लेवल सोनिया कॉलोनी के अंदर हल्का सा बढ़ा था, वो लेवल थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने के बाद वो डाउन आना शुरू हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। सर बाढ़ पीड़ित हैं जो, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए बाढ़ पीड़ितों के लिए मैं संदेश नहीं, मैं उनका भाई बेटा बच्चा हूँ, उनके बीच में बैठा हूँ। मेरी पूरी टीम जब से पिछली बाढ़ आई है तब से तो हम हैं ही आप लोगों के बीच में। हम तकरीबन 1.5 महीने से इस काम पे लगे हुए थे कि हमारी पूरी पुरजोर कोशिश थी कि यहाँ पर बरसाती पानी जो बरसात का पानी है वो इस एरिया में नुकसान ना पहुँचाए मेरे बाढ़ में, क्योंकि मैं यहीं से पड़ा बड़ा हूँ, मेरे को सारा पता है यहाँ का।
हर साल यहाँ पर बरसात का पानी तबाही मचाता है, और बाढ़ का पानी अगर आ जाए तो उसकी तो हद ही क्या है, वो आदमियों के सिरों के ऊपर से निकलता था और लोग ये एरिया खाली करके चले जाते थे। तो हमने वो बरसात के पानी को रोकने के लिए यहाँ पर बूस्टर पंप लगवा रखे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जो भी चाहिए आप लगाओ। तो हम उसको बूस्ट करके उमला नदी में गिर रहे थे, जो बड़े गुड्डे के पास से निकलती है। लेकिन अब ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब इसको वहाँ से बूस्ट नहीं किया जा सकता जब तक उमला नदी का पानी डाउन ना आ जाए, लेवल डाउन ना आए। तो ये पानी जैसे भी लेवल इसको जितना मिल रहा है, फ्लो के हिसाब से निकल रहा है और चला जाएगा। मैं संदेश नहीं देना चाहता, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आपका भाई बेटा बच्चा आपके बीच में खड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 40,000 क्यूसेक पानी टांगरी के अंदर छोड़ा गया। जब हमारा तब नहीं कुछ कोई बिगाड़ पाए आप लोगों के आशीर्वाद से, तो अब तो पानी भी आना बंद हो गया। चंदपरे से जो पानी हमारी तरफ आता था, जिसको मरने के लिए हमारे को छोड़ रखा है, सीधा खुला छोड़ रखा है, वहाँ नाला बंद कुछ भी नहीं बना रखा, कोई कच्चा बंद भी नहीं बना रखा, टेम्परेरी भी नहीं बना रखा। ये सोच के बच्चे बैठे हैं कि यहाँ लोग नहीं बसते। अरे जानवरों के लिए भी लोग सुरक्षा करते हैं। मेरे पास बातें आई हैं कि हमारा कुत्ता अंदर रह गया बाढ़ के अंदर, मैंने कुत्ता निकालने के लिए भी बोट को भेजा। बहुत बढ़िया। 22-30 दीवान जिंदाबाद, 22-30 दीवान जिंदाबाद, हमारा अभिमान जिंदाबाद, हमारा अभिमान 30 दीवान, हमारा अभिमान 30 दीवान, हमारा अभिमान। 30 दीवान। धन्यवाद साथी।